Ishwar Chand Vidyasagar was a social reformer who strived to make better life for the women of India during the 18th century. ईश्वर चंद विद्यासागर भी एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, स्पेशली इन द 18th सेंचुरी, और इन्होंने बहुत सारा काम किया है किसके लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन. ही वॉज एन एजुकेटर बाय द प्रोफेशन and was deeply pained by the injustice faced by the several sections of the Indian society. Okay, by profession he was an educator, teacher, professor आप बोल सकते हैं इन्हें, और वो बहुत ज़्यादा दुखी थे जितना भी इनजस्टिस होता था इंडियन सोसाइटी में वीकर सेक्शंस के साथ. Due to his in-depth knowledge in Sanskrit and philosophy, he received the title of Vidyasagar from Sanskrit College. देखिए, विद्या का सागर ये जो टाइटल था, क्योंकि वो संस्कृत और फिलॉसफी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज थी ना, इस वजह से उनको ये टाइटल मिला विद्यासागर. He joined Fort William College as a lecturer. Later, he was appointed as the Special Inspector of School in 1855. He traveled around Bengal and visited schools. During his travel, he witnessed the pathetic condition in which people lived. और जब उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया तब उन्होंने देखा ही जो लोगों की जो कंडीशन थी खराब. सुपरस्टिशन एंड ब्लाइंड फेथ पर प्रिवेलेंट ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन. अंधविश्वास, आँख बंद करके जो विश्वास करते थे लोग बीमारी के लिए बाबाओं पर, इसके अलावा और तरह के भी अंधविश्वास होते हैं. ये इसका मेन कारण था लैक ऑफ एजुकेशन. पढ़ाई लिखाई या जो एजुकेशन है उसकी कमी की वजह से लोग ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं. This motivated him to establish school all over Bengal to spread the light of education. और ये सब देख के उनको लगा कि उनको स्कूल्स पूरे बंगाल में खुलने चाहिए ताकि जो एजुकेशन की लाइट है वो सब जगह फैले. Within 2 months he arranged 20 schools to be built. और 2 महीने के अंदर उन्होंने 20 स्कूल्स अरेंज किए बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए. In order to encourage gender equality, he also established 30 schools exclusively for girls. Gender equality, 2 genders, वैसे तो 3 genders हैं, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, तो उनकी इक्वालिटी के लिए स्पेशली फॉर द मेल एंड फीमेल दैट टाइम 30 स्कूल्स उन्होंने एक्सक्लूसिव गर्ल्स के लिए खुलवाए. ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन द रीमैरिज ऑफ विडो एंड ट्राई टू क्रिएट अवेयरनेस about this issue. He was particularly moved by the plight of women child widow who were often ill-treated and tortured. उनका मानना था कि जो विडो रीमैरिज, विडोज़ को एक मौका हमेशा रीमैरिज के थ्रू उनको लाइफ में आगे बढ़ने का एक मौका मिलना चाहिए. स्पेशली द चाइल्ड विडोज़, छोटी छोटी उम्र में 9-10 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी एंड उनके हस्बैंड के डेथ के बाद उनको बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था. He played a key role in convincing British government to allow for the remarriage of these innocent young girls so that they could have a second chance at life. और इसी वजह से उन्होंने कन्विंस किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि एक तरह का लॉ, कानून बनाया जाए कि जिस वजह से ताकि जो ये यंग गर्ल्स हैं, छोटी लड़कियां हैं, इनको दोबारा एक चांस मिल सके लाइफ में आगे बढ़ने का. In addition for being a social reformer, he was also a writer, philosopher, entrepreneur, एक प्रोफेसर, एजुकेशनिस्ट के अलावा बहुत अच्छे राइटर, फिलोसोफर थे. ही वॉज अ की फिगर ऑफ बंगाल रीनेसेस. बंगाल जो रीबर्थ है उसमें उनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा. विच हैड बिगिन विद राजा राम मोहन रॉय. दिस मेड द ब्रिटिश द पास द हिंदू विडो remarriage act. He also fought against the system of polygamy prevalent in Bengal. विडो रीमैरिज एक्ट कानून बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था. इसके अलावा जो सिस्टम ऑफ पॉलीगैमी यानी एक से ज़्यादा वाइफ एक टाइम पर जो बीवियाँ रखते थे या वाइफ रखते थे, उसके खिलाफ भी उन्होंने बहुत काम किया है. बिकॉज ये सोशली मॉरली हर लेवल पे ये गलत है, एक से ज़्यादा वाइफ रखना एक टाइम पर. नाउ द नेक्स्ट इज़ स्वामी दयानंद सरस्वती.